नमस्कार। आज बात करते हैं चंडू खाने की गप। आपको सुनने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सपना किसी का कुछ भी हो सकता है। आजकल एक यूट्यूबर ने एक इंटरव्यू लिया हुआ है। एक विधानसभा है लखनऊ में, गोसाईगंज। वहाँ एक एक्सीडेंटल विधायक है। वो उनका गप एक अजीब तरह का है। उनका कहना यह है कि उस समय उनकी उम्र 21 वर्ष की थी और 21 वर्ष की अवस्था में वो उस समय के एक बहुत बड़ा नाम यूपी में हुआ करता था, पंडित हरशंकर तिवारी जी का। तो उनको उनके लोगों ने आकर बताया कि हरशंकर तिवारी एक मकान कब्जा करना चाहते हैं, और ये कुछ लौंडों के साथ गए अपना, और वहाँ से उनको देख के वो भाग गए। एंकर ने वहाँ रोका, उनको पूछा भी कि उस समय जब हरशंकर तिवारी जी की तूती बोला करती थी, उस समय आपने उनको ऐसा किया, भगाया। तो उस पर भी उनकी चेतना नहीं जागती है। गप बोलना था, गप मारना था, गप मार दिए। अब यहाँ दो बातें हैं। एक तो वह यह कहना चाहते हैं कि उस समय उनका काम मकानों का कब्जा करना है। ये छुट भइयों की तरह का काम पंडित हरशंकर तिवारी जी ने कभी किया नहीं, कोई नहीं कह सकता है। इवन धर्मशाला का उनका मकान लोग कहेंगे कि कब्जा करना है, उसकी भी बाकायदा रजिस्ट्री है। ऐसा काम, छोटा मोटा काम कभी किए नहीं। और आर्थिक व्यवस्था उनकी सुदृढ़ होती गई, उसके पीछे उनका व्यवसाय था। और जो भी एराइवलरी थी वह व्यावसायिक एराइवलरी थी और आत्मसम्मान की थी, और ब्राह्मणों के हित के लिए वो लड़ाई लड़ी जा रही थी। कोई ये नहीं कह सकता है कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया और बहुत सारे ऐसे व्यभिचार कर लिए कहीं। इवन कोई यह भी नहीं कह सकता कि वो बैठ के दारू पीते थे या कुछ बैठ के अन्य काम करते थे। ऐसा कभी किसी ने सुना नहीं। उनके उस खाते में गोपालन होता रहा, जिसमें उनको राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुआ है। और जो भी कुछ उन्होंने किया, उन्होंने कभी किसी ऐसे गरीब को सताया नहीं कि जिसकी आह उनको मिली हो और उस आह से उनका बहुत नुकसान हो, बहुत अहित हो। लेकिन ये गप मारने की आदत इस समय बहुत ज़्यादा चल चुकी है। जिसको देखो वही वो सीधे 21 साल की उम्र हो, 50 साल की उम्र हो, वो सीधे कहेगा कि मैंने उनको ये कर दिया, मैंने उनको वो कर दिया, मैंने उनको पटक दिया, मैंने उनको मार दिया। ये क्या है वो बोलते हो भाई? अब वो है नहीं। उनके लिए कुछ बोलो तो अच्छी बातें बोलो, कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं। आप एक टीवी पे ही एक सीरियल आई थी, वो संभवतः ब्रजेश सिंह पे बनाई गई है। ब्रजेश सिंह के पिता की जब हत्या हुई तो वो अपराध की दुनिया में उतरते हैं और उनको सहयोग की ज़रूरत होती है। तो वह दिखाता है कि बाबा के आदमी जाते हैं, उनको पैसा देते हैं, उसकी मदद करते हैं। ये बात ब्रजेश सिंह जी की है। जब ब्रजेश सिंह, मैं समझता हूँ कि इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नाम इसमें ब्रजेश सिंह का चल रहा है। तो ऐसे लोग जो यहाँ से निकले, इनकी छत्र छाया में पले बढ़े, उनसे जाके एक बार बात करो ना कि उनकी क्या हैसियत थी, क्या उनकी औकात थी। उनकी औकात वो थी कि विधायक होने से पहले एक तो उनको कोई पहचानता नहीं था। जब उनका काफिला निकलता था, जिस जगह उनकी सभा होनी रहती थी, उस सभा पे एक ऐसी ही भीड़ इकट्ठी होती थी जो उनको देखने के लिए आती थी कि आखिर वो कैसे हैं। क्योंकि नाम तो उनका बहुत हो चुका था, नाम बहुत हो चुका था। और उस नाम के बाद लोगों की इच्छा ये थी कि भाई पंडित जी हैं कैसे। मुझको याद है, इधर आसपास के क्षेत्रों में जब जाते थे, पडरौना, कटुइयाँ, इधर देवरिया, तमाम जगहों पर जब जाते थे, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, जब कहीं जाते थे तो उनको देखने के लिए पेड़ों पे लोग बैठ जाया करते थे। और उनके लोग जो उनकी सुरक्षा में चलते थे, वो कैसे सुरक्षा करते थे? घरों की छत पे जाके अपना असलावस्था से अपना रहते थे, देखते थे। तो वो जैसे एक सेलिब्रिटी को देखने की इच्छा हो लोगों को होती थी, उस तरह की इच्छा उस समय लोग उनको देखने के लिए रखते थे। हाँ, विधायक हो जाने के बाद वो बहुत ही कॉमन व्यक्ति हो गए। वो सबसे मिलते थे, कभी ऐसा नहीं कहते थे कि नहीं हमको इनसे नहीं मिलना, उनसे नहीं मिलना। बहुत सुरक्षा में भी नहीं चलते थे। उसी झोपड़ी में आके वो सबसे मिलते रहे। माफिया लोगों ने उनका एक आडंबर बना दिया कि ये माफिया ये है। अरे क्या उन्होंने ऐसा कर दिया था? उन्होंने एक वर्ग, ब्राह्मण वर्ग के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए
अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। कुर्बान नहीं किया, सेवा में लगा दिया। कुर्बान तो उसको कहते हैं कि जिसके बीच में असामयिक मृत्यु हो जाए, कोई हत्या कर दे, वो अपनी मौत मरे और ईश्वर के मुखापेक्षी रहे, जीवन भर ईश्वर के मुखापेक्षी रहे। उनको उनके बारे में इस तरह से अनाप शनाप कहना कि मकान कब्जा करते थे, ये बातें गलत है मान्यवर, इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। और ये किस्से कहानी चंडू खाने की गप की तरह आप बोल रहे हैं। अपने शब्दों को वापस लीजिए और अपने आप में मनन कीजिए कि आप भी कुछ ऐसा करें कि जिससे आपकी भी ख्याति ऐसी बढ़े। राम नाम जपते रहिए, बहुत सद्बुद्धि मिलेगी, बहुत सन्मार्ग मिलेगा। वह भी यही करते थे। पंडित जी के यहाँ 10-11 ब्राह्मण हमेशा मिलकर पूजा पाठ करते रहते थे। आप भी वही कार्य कीजिए जिससे जिनके निमित्त आप चल रहे हैं वो आपका कार्य सिद्ध हो। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम।